मुक्ति क्या चीज है? तो ऋषि बोले छूटने का नाम मुक्ति है। भक्त ने अगला प्रश्न कर दिया, महर्षि किससे छूटने का नाम मुक्ति है? तो ऋषि बोले जिससे सब छूटना चाहते हैं। प्रश्न अभी भी वहीं खड़ा हुआ है। महर्षि देव दयानंद जी महाराज की जो शैली है ना, वो दुनिया में अद्भुत शैली है, पर दिक्कत ये हो गई है कि हम उस शैली की चर्चा उस स्तर पर कर नहीं पा रहे हैं जिस स्तर पर करनी चाहिए थी। यदि उस स्तर पर चर्चा की जाए तो दुनिया में ऐसी अद्भुत शैली है ही नहीं, क्योंकि ऋषि है वो। बाकी लोगों ने जो चर्चाएं की वो ऋषि कोटि के लोग नहीं थे। अस्तु मैं निवेदन करूं, इस व्यक्ति ने प्रश्न किया है, महर्षि मैं तो दुनिया की झंझावातों में इतना उलझ पुलझ होकर के रह गया हूं कि मैं यह भी भूल चुका हूं कि सब किससे छूटना चाहते हैं। दुनिया की झंझावातों में उलझ पुलझ होकर के रह गया हूं मैं, यह भी भूल चुका हूं कि इस दुनिया में सब किससे छूटना चाहते हैं। हालत कुछ ऐसी हो गई है जैसे एक बार एक नदी में एक काली काली वस्तु बही जा रही थी। दो मित्र किनारे पर खड़े हुए थे। एक ने देख कर के कहा, भाई साहब ऐसा लग रहा है कोई कंबल बहा हुआ जा रहा है, और देख तेरे को तैरना आता है, मुझे तो तैरना आता नहीं, एक काम कर कूद जा पानी में, तैर करके निकाल ला इस कंबल को, दोनों भाई मिलकर निचोड़ लेंगे, सुखा लेंगे, सर्दियों में ठंड भगाने के काम आएगा। ये पानी में कूद गया और जब तैरता हुआ उस कंबल के पास में पहुंचा और निकालने के लिए इसने उसको हाथ लगाया तो वो काली काली वस्तु कंबल नहीं थी, वो तो एक भालू था जो पानी में बह करके आ गया था। जैसे ही इसने हाथ लगाया तो आप जानते हैं जान सबको बहुत प्यारी होती है। इसने जैसे ही हाथ लगाया भालू ने इसको पकड़ लिया। अब ये भालू और ये व्यक्ति दोनों पानी में गदमद हो रहे हैं। किनारे पर खड़ा हुआ मित्र सोच रहा है, ओहो ऐसा लगता है कंबल कब्जे में आ नहीं रहा, ज्यादा भारी है, डबल बेड का है इसको क्या पता है। किनारे पर खड़ा हुआ सोच रहा है कंबल ज्यादा भारी है, लगता है डबल बेड का है, कब्जे में नहीं आ रहा। आवाज लगाता है और आवाज लगा करके बोला, ओ भैया कंबल कब्जे में नहीं आ रहा तो छोड़ दे, तू अपनी जान बचा। ये कहने लगा, भाई साहब मैं तो कंबल को छोड़ना चाहता हूं और ये कंबल मेरे को नहीं छोड़ रहा है। दुनिया की झंझावातों में उलझ गया। उसे नहीं पता कि वो किस राह का राही है। तब ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा, सुनो दुनिया के लोगों, दुखों से छूटने का नाम मुक्ति है। सुबह से लेकर शाम तक मेरे और आपके जितने भी क्रियाकलाप हैं, देख लीजिएगा आप, वो सारे के सारे क्रियाकलाप दुखों से छूटने के लिए ही हो रहे हैं। हम कमरे में एयर कंडीशन लगाते हैं किस लिए? गर्मी के दुख से छूटने के लिए। सर्दियों में गर्म कपड़े पहनते हैं किस लिए? ठंड के दुख से छूटने के लिए। माताओं बहनों धर्म प्रेमी बंधुओं, इस दुनिया में भी मैं और आप आए हैं तो दुखों से छूटने के लिए आए हैं। पर व्यक्ति ने सोचा कैसे छूटूंगा दुखों से। उसने बड़े बड़े साधन जुटाने शुरू किए, लेकिन हालत यह हो गई कि मर्ज बढ़ता गया जो दवा की। किसी कवि को लिखना पड़ा, निर्मल जी, कि सामान सारे ऐश के, दौलत भी पास है। बड़ी बड़ी अट्टालिकाओं में लोग रह रहे हैं, बड़े बड़े बंगले बनाए, बड़े बड़े बैंक बैलेंस उन्होंने बनाए, लेकिन वो कहता है
के दौलत भी पास है, फिर भी क्यों आदमी की तबीयत उदास है, फिर भी क्यों आदमी की तबीयत उदास है। मैंने देखा बंगलों में रहने वाले लोगों को, मुझे ये अवसर प्राप्त रहता है कि मैं गांव के गलियारों से लेकर सत्ता के गलियारों तक, झोपड़ी से लेकर महलों तक मैं चर्चा करने के लिए जाता हूं। मैं ऐसे परिवारों में भी चर्चा करने जाता हूं जिन्होंने 1-1 करोड़ रुपए टॉयलेट में लगा रखे हैं, लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे भी देखने को मिलते हैं, उन्होंने साधन तो जुटा लिए हैं, सुविधाएं तो जुटा ली हैं, पर सुख किस चिड़िया का नाम है उनको नहीं पता। बहुत बढ़िया आलीशान महलों में बड़ी दीनहीन जैसी स्थिति में व्यक्ति रह रहा है। मैंने अपने साथी अवनीश जी को कहा, अवनीश जी इतना बड़ा बैंक बैलेंस और इतना बड़ा बंगला आपको दिलवा देते, लेकिन रहना इस वाली स्थिति में पड़ेगा जिस स्थिति में ये व्यक्ति रह रहा है। बोलो रहने को तैयार हो? मुझे बोले गुरुजी मैं तो झोपड़ी में ही थी, मेरे को नहीं चाहिए ये दौलत ये बंगला। मैं निवेदन करने लगा हूं, उस परमपिता परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त किए बगैर याद रखना दुखों से छूटने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती जी महाराज ने इसलिए वेद मंत्र का अर्थ करते हुए लिखा, परमपिता परमात्मा को भूल जाना ही अर्थात भक्ति न करना ही मृत्यु आदि दुख का हेतु है। मृत्यु आदि दुख का हेतु है। इसलिए मैं कई बार प्रेरणा करते हुए कहा करता हूं कि भगवान से यदि सुखों की कल्पना करते हो तो भगवान से ऐसे सुख मत मांगना जिन सुखों को प्राप्त करके भगवान को ही भूल जाओ। जैसे ही व्यक्ति के जीवन में ऐश्वर्य आते हैं, धन संपत्ति आती है, तो सबसे पहले व्यक्ति भगवान को ही भूलता है, धर्म को ही ताक पर उठा करके रख देता है।